हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य काल के बारे में। काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, जिसमें से हमने वर्तमान काल, भूतकाल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और जो लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। आप जो है मेरे चैनल पे जाके उसे जो है आप देख सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल आखिर होता क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे, इसके कितने भेद होते हैं और एग्जाम में इसका क्या रोल होता है। तो हम बात करेंगे जहां पर भविष्य काल की बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे, जहां पर भविष्य में कोई होने वाला कार्य होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल मैं गांव जाऊंगा, जैसे कल मैं गांव जाऊंगा, यह जो है भविष्य काल का काल हुआ दोस्तों। जैसे बारिश आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है, इसलिए यह जो है भविष्य, यानी जो कार्य अभी तक न पूरा हुआ हो, ना हुआ हो और ना ही हो रहा हो, उसे होने वाला हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, संभावित भविष्य काल, यानी कि सामान्य भविष्य काल, इसके भविष्य काल के 3 वेद होते हैं। हम एक एक करके सारे आपको बताएंगे। सामान्य भविष्य काल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो सामान्य भविष्य काल, जहां पर समय ढंग से कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो, वह सामान्य भविष्य काल कहलाते हैं। यानी कि जहां पर सामान्य ढंग से कोई भी कार्य पूरा होने वाला हो, हुआ नहीं हो, होने वाला हो, ऐसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कल मेरे परीक्षा, जैसे कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। यह सामान्य रूप से है, यानी कि कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। और रही बात जैसे कल वह पढ़ने आएगी, जैसे कल वह पढ़ने आएगी, ये भी एकदम से सामान्य रूप से है। तो यह जो है सामान्य भविष्य काल हुआ। अब हम बात करेंगे संभाव्य भविष्य काल। दूसरा आता है संभाव्य भविष्य काल। क्या आता है हमारा? संभाव्य भविष्य काल। इसमें क्या है? संभाव्य भविष्य काल में क्या है कि जहां पर भविष्य में होने वाले किसी कार्य की संभावना हो, जहां पर भविष्य में होने वाले किसी कार्य की संभावना है, यानी कि जहां पर भविष्य में होने वाले किसी कार्य की संभावना हो,
उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण यानी कि कोई भी जो है कोई भी कार्य पूरा हुआ है, मतलब कोई कार्य होगा या नहीं होगा इसका कोई संभावना नहीं है। जैसे शायद योगी जी कल बनारस आएंगे, शायद योगी जी कल बनारस आएंगे। एग्जाम्पल, शायद योगी जी बनारस आएंगे। कोई भी निश्चित नहीं है, शायद योगी जी बनारस आएंगे। और दूसरा, अगर हम उदाहरण की बात करें, लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी। लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, हिंदी एकदम से आसान सा है। कोई भी चैप्टर आप देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी चैनल को देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, एकदम आसान ट्रिक से हमने आपको बताया है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी। अब ये हुआ, इसमें भी कोई संभावना है, कोई कार्य हुआ नहीं है, एकदम से संभावना व्यक्त है कि नहीं आएगी, आएगी। तो ऐसे को हम जो है संभाव्य भविष्य काल कहते हैं दोस्तों। अब हम तीसरी जो इसका भेद है उसके बारे में बात करते हैं कि तीसरा आखिर क्या भेद है। तीसरा भेद है हमारा देतु मत भविष्य काल। देतु मत भविष्य काल। अब इसमें क्या होता है, जहां पर भविष्य का कोई कार्य भविष्य काल दूसरे काल पर निर्भर होकर टिका हो, यानी कि भविष्य काल का कोई भी कार्य है वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसको कोई दूसरा सेंटेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, आपको समझ में याद हो जाएगी। यदि आप लोगों को नौकरी मिल जाए तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, यदि आप लोगों की नौकरी लग जाए तो, ये तो हुआ एक सेंटेंस, तो पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरी सेंटेंस आया तो यह पूरा हो गया। यदि आप लोगों की नौकरी लग जाए तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। यह आकर आपका पूरा सेंटेंस हुआ। ऐसे ही दोस्तों दूसरा उदाहरण है, यदि मेरे पिताजी मुझे रोकेंगे। उदाहरण है, यदि मेरे पिताजी मुझे रोकेंगे तो मैं अधिवेशन में भाग नहीं लूंगा।
यदि मेरे पिताजी मुझे रोकेंगे तो मैं अधिवेशन में भाग नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये है भविष्य काल के 3 भेद जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है घंटी को दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो जो है आपको एकदम आसान तरीके से मिले दोस्तों। और हम आपको अभी रीजनिंग, मैथ और हिस्ट्री के बारे में इसी चैनल पे आपको क्लास चलेगी और उसमें आपको एकदम से अलग तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री। ये सबकी क्लास आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारे जो है क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अलग और नए चीज को लेकर।